नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली है किस युद्ध को कहा है? खातौली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध। राइट आंसर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली का है। और ये कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था। मुगलों और मेवाड़ के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, गोगुंदा में, सलूम्बर में। राइट आंसर है गोगुंदा में। गोगुंदा के अंदर 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1530 ईस्वी। तो राइट आंसर है 1527 ईस्वी में हुआ था। और ये खानवा कहाँ है? ये खानवा भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? मेवाड़ के किस राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह। राइट आंसर है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय ही मेवाड़ के अधिकांश दुर्ग हैं वो बनाए गए हैं या उनका पुनर्निर्माण किया गया है, इसलिए स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? रानी पद्मिनी, रानी कर्मवती, रानी जयंताबाई हाड़ी रानी। राइट आंसर है रानी कर्मवती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर क्या नाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर क्या नाम रखा था? खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, इस्लामाबाद। राइट आंसर है खिजराबाद। किसके नाम पर? अपने पुत्र के नाम पर। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखा था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है? मेवाड़ के किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा हमीर। राइट आंसर है महाराणा हमीर। महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसका मतलब होता है विकट आक्रमणों में सिंह के समान। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किस महाराणा के शासनकाल में निकली थी? मेवाड़ के जावर में चांदी की खान है किस महाराणा के शासनकाल में निकली थी? महाराणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, रावल रतन सिंह। राइट आंसर है महाराणा लाखा के समय जावर से चांदी निकलनी शुरू हुई थी। इससे मेवाड़ की समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? चुंडा को, शक्ति सिंह को, जगमाल को, मोकल को। राइट आंसर है चुंडा को। जब जोधपुर से रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से किया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि रणमल की बहन से जो संतान यानी हंसाबाई से संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ की उत्तराधिकारी होगी। तो इन्होंने उसके लिए मोकल के लिए, किसके लिए? मोकल के लिए अपना राज्य अधिकार त्याग दिया था, इसलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किसके बीच हुई थी? चंपानेर की संधि किसके बीच हुई थी? मेवाड़ और मालवा के बीच, गुजरात और मेवाड़ और सिरोही के बीच में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात और मालवा के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। क्यों हुई थी? ये गुजरात और मालवा है, ये दोनों मेवाड़ के विरुद्ध एक हो गए थे, फिर भी मेवाड़ ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं को हराया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाराणा कुंभा का विरुद्ध है। विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि। हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, चाप गुरु, उक्त सभी। तो ये सभी उपाधियां है विरुद्ध है, ये महाराणा कुंभा का है। हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, चाप गुरु, राणा रासो आदि। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है
महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध और उक्त सभी। तो ये सभी ग्रंथ हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, ये सभी महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, ये किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की, महाराणा उदय सिंह की, महाराणा जय सिंह की, महाराणा जगत सिंह की? तो राइट आंसर है महाराणा भीम सिंह की। तो ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, और जयपुर और जोधपुर के बीच में युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि पहले जोधपुर रिश्ता किया हुआ था और बाद में इसका जयपुर विवाह करने की कोशिश की गई थी। तो जोधपुर के जो राजा थे उनके पुत्र मान सिंह ने कहा कि वह खुद विवाह के लिए तैयार है, और बाद में जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। जो अमीर खान पिंडारी है, उसके दबाव में आकर कृष्णा कुमारी को जहर पीना पड़ा या जहर दे दिया गया। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ को छोड़ने के बाद पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? गोगुंदा, सलुम्बर, कुंभलगढ़ और देवलिया? राइट आंसर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर रही थी, क्योंकि बनवीर ने जब पन्ना के पुत्र चंदन की हत्या कर दी थी, तो उदय सिंह को लेकर पन्ना कुंभलगढ़ आ गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण जो 1567-68 में के समय, वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा सांगा? राइट आंसर है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह उस समय राजा थे, और उदय सिंह इस आक्रमण के समय किसको दुर्ग सौंप के गए थे चित्तौड़गढ़ का? जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया को। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, राज सिंह, भीम सिंह और सज्जन सिंह? राइट आंसर है महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे, और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, ठाकुर केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनियारा चुंगटिया को पढ़कर कौन दिल्ली दरबार में शरीक नहीं हुए? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, महाराणा शंभू सिंह? राइट आंसर है महाराणा फतेह सिंह। जो ठाकुर केसरी सिंह बारट है, इन्होंने चेतावनिया का चुंगटिया लिखा था, और इसको पढ़कर महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जागा और वो दिल्ली दरबार के अंदर शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना नाथद्वारा में किसके द्वारा या किसने करवाई थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह? तो महाराणा राज सिंह ने, जो औरंगजेब के डर से भागे हुए आए थे, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो नाथद्वारा में स्थापित करवाई थी। राइट आंसर है महाराणा राज सिंह। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, मांडलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? राइट आंसर है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ के अंदर महाराणा सांगा का समाधि स्थल है वो स्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले मेवाड़ के शासक थे। तो 1818 में जो अधीनस्थ पारतंत्र्य संधि है वो लगभग सभी राजाओं ने शुरू कर दी थी। तो मेवाड़ के शासक उस समय थे भीम सिंह, राज सिंह, अमर सिंह, सज्जन सिंह? राइट आंसर है भीम सिंह। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फ्लैग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।